नमस्कार फ्रेंड्स, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार वडोदरा से मैं मिशा गुप्ता जेजी नाइट द्वारा लिखी पुस्तक रामथा द व्हाइट बुक का अध्याय 4 और ऑडियो नंबर 13 आरंभ कर रही हूँ। रामथा जेजी नाइट के माध्यम से स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स की एक सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, मेरे प्यारे भाइयों, आप में से कई लोगों को सदियों से सिखाया गया है कि ईश्वर नामक तत्व एक निराशाजनक, भयभीत करने वाला, क्रोधी, पक्षपाती चरित्र है। किंतु ईश्वर इनमें से कुछ भी नहीं है। ईश्वर जो भाषण देता है, जो आंकता है, जो सताता है, वह मनुष्यों के हृदय और मस्तिष्क के अलावा कभी अस्तित्व में है ही नहीं। यह मनुष्य ही है जिसने एक ईश्वर बनाया जो कुछ लोगों को आंकता है और दूसरों की सराहना करता है। वह मनुष्य का ईश्वर है, मनुष्य की रचना और उसकी इच्छा है। जिस ईश्वर को मैं जानता हूँ, जिससे मैं प्रेम करता हूँ, वह शक्ति है जो मुझसे और उस सृष्टि से निकलती है जिसमें मैं रहता हूँ। वह पूर्ण और निष्पक्ष प्रेम का ईश्वर है। यह और कुछ नहीं बल्कि शेष सब कुछ है। ईश्वर आपसे इतना अधिक प्रेम करता है जितना आपने कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि यह वह जीवन है जो आप हैं। वह भूमि है जिस पर आप चलते हैं। वह पवन है जिसमें आप सांस लेते हैं। वह आपकी त्वचा का रंग है, आपकी आंखों की सुंदरता है, आपके स्पर्श की कोमलता है। हर पल में आप ही हैं। हर विचार में जो आप सोचते हैं, हर काम में जो आप करते हैं, यहाँ तक कि अपनी आत्मा की छाया में भी आप ही हैं। ईश्वर एक संपूर्ण शक्ति है जो सब कुछ है। यह जल पर पवन है, पत्तियों का बदलना है, अपने रंग और छटा में गुलाब की गहन सादगी है। ईश्वर उनके आलिंगन में प्रेमी, उनकी हंसी में बच्चे और शहद के रंग के बालों की चमक है। यह सुबह का उगता हुआ सूर्य है, रात में टिमटिमाता तारा है, आधी रात के आकाश में बढ़ता घटता रहता चंद्रमा है। ईश्वर सुंदर कीट है, उड़ने वाला विनम्र पक्षी है, घिनौना और कुरूप कीड़ा है। ईश्वर गति और रंग, ध्वनि और प्रकाश है। ईश्वर जुनून है। ईश्वर प्रेम है। ईश्वर आनंद है। ईश्वर दुख है। वह जो है वह सब कुछ है, जिसे आप ईश्वर एक पिता, जीवन की समग्रता और जो कुछ भी है उसका प्रेमी कहते हैं। ईश्वर कोई मात्र स्वरूप नहीं जो सिंहासन पर बैठकर संपूर्ण जीवन का न्याय करता है। ईश्वर संपूर्ण जीवन है, हर स्पंदित क्षण है। जो कुछ भी है यह उसकी निरंतरता और शाश्वतता है। क्या आपको लगता है कि जीवन ने आपका मूल्यांकन किया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यदि ईश्वर जो कि आप हैं आपको आंके तो वह निश्चित रूप से स्वयं का मूल्यांकन कर रहा होगा। और सर्वोच्च प्रज्ञता ऐसा क्यों करेगी? जिस जीवन शक्ति को आप पिता कहते हैं उसमें आपको या किसी अन्य चीज का मूल्यांकन करने की क्षमता भी नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय जीवन में अहंकार वाला कोई व्यक्तित्व नहीं है जो स्वयं को अच्छे और बुरे, सही और गलत, पूर्ण और अपूर्ण के पहलुओं में विभाजित कर सके। यदि ईश्वर के पास अहंकार होता तो उसमें अपने भीतर परिवर्तन अनुभव करने की क्षमता भी होती, परंतु ईश्वर अपरिवर्तनीय नहीं है। और यदि ईश्वर एक क्षण के लिए भी अपने अस्तित्व में परिवर्तन पर विचार कर सके तो वह जो ईश्वर है मौलिक रूप से बदल जाएगा। एक बार बदलने के बाद वह वापस मूल स्वरूप में नहीं आएगा। स्वयं ईश्वर पूर्णतः अच्छाई या बुराई से रहित है। यह पूर्णतः सकारात्मकता या नकारात्मकता से रहित है। ईश्वर पूर्ण नहीं है, क्योंकि एक पूर्ण प्राणी स्थिर और अपरिवर्तनीय होगा। इसलिए यह अस्तित्व की सदैव बदलती प्रकृति के विरुद्ध जाता है
जो कि एक निरंतर, सदैव परिवर्तनशील, उल्लासपूर्ण जीवन है। ईश्वर तो बस है, एकमात्र कार्य जो आपके प्रिय पिता जानते हैं वह होना है, ताकि हर वस्तु जो वह है उस जीवन को व्यक्त कर सके जो वह है। ईश्वर असीमित है, सर्वोच्च अस्तित्व है, अस्तित्व की अविभाजित समग्रता है, और वह अस्तित्व आपसे इतनी भव्यता से प्रेम करता है कि इसने आपको पूर्णता और अपूर्णता, अच्छाई और बुराई, सकारात्मक और नकारात्मक का भ्रम उत्पन्न करने की अनुमति दी है, और आपकी धारणा के माध्यम से यह वही बन गया है जो आपने समझा है। इस प्रकार ईश्वर जो कुछ भी है उसकी समग्रता होने के कारण गलत भी है और सही भी। यह कुरूपता भी है और सुंदरता भी, यह विभत्सता भी है और दिव्यता भी। उस पिता ने कभी भी इस या आपके जीवन के किसी भी क्षण में आपका मूल्यांकन नहीं किया है। वह आप में अंतर्निहित है और इस जीवन का आधार रहे हैं जिस पर आपने अपना दिव्य उद्देश्यपूर्ण स्वयं व्यक्त किया है। उन्होंने आपको अपने अहंकार की विशिष्टता और जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं वह बनने की इच्छा की स्वतंत्रता दी है कि वह जो है उसे जीवन में महसूस करें, चाहे आप उन्हें जिस तरह से भी देखना चाहें। और जो कुछ भी आपने कभी नहीं किया है, कुछ भी आपने कभी नहीं सोचा है, चाहे वह कितना भी घृणित, नीच या अद्भुत क्यों ना हो, ईश्वर ने कभी भी होने के अलावा किसी और चीज के रूप में नहीं देखा है। मैं जानता हूँ कि यह ईश्वर आपसे कहीं अधिक गहरे प्रेम से प्रेम करता है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि इसने आपको अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन बनाने की अनुमति दी है। पिता ने सदैव आपसे प्रेम किया है। वह आपको समझने का कोई अन्य उपाय नहीं जानता, क्योंकि आप जो हैं वही वह है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।